हे गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं राहुल, आप लोगों का दोस्त। मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ स्टॉक मार्केट कैसे काम करते हैं, स्टॉक मार्केट होता क्या है और किन लोगों को स्टॉक मार्केट सीखना चाहिए। और मैं द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा आप लोगों को। ये संस्थान 2018 से इस्टेब्लिश है और बच्चों को फाइनेंशियल फ्रीडम में हेल्प करता है। जो स्टॉक मार्केट को बहुत डिफ़िकल्ट वे में लेते हैं, हम उसी को बहुत इजी और बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे रिटायर्ड पर्सन या वर्किंग प्रोफेशनल्स। ये कोर्स हमारा बहुत ही यूनिक कोर्स है, जहाँ पर इंडस्ट्री अप्रूव्ड करिकुलम से हम लोगों ने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है, जिसको सीखने के बाद में आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप लोग आपके पोर्टफोलियोज़ को मैनेज कर सकते हैं और इवन यू कैन मेक द रिस्क मैनेजमेंट ऑल्सो। तो इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि हम क्या सीखने जा रहे हैं, हमारा मोटिव है क्या और कैसे हम लोग और कितने ड्यूरेशन के अंदर हम लोग इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा होगा मॉड्यूल नंबर 1 सिक्योरिटी मार्केट एनालिस्ट, जहां पर हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे, मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट के अंदर कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं जो बाजार को चलाने के लिए या मार्केट को रन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो हमारा मॉड्यूल है वो इसी के अलाइन है, जिससे आप लोग आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जो है क्लियर कर लेंगे, या फिर यू वांट टू मेक योर ओन पोर्टफोलियो, या फिर आपको अपने दोस्त का पोर्टफोलियो मैनेज करना है, तो फंडामेंटल चार्टर एनालिस्ट, जहां पर आप लोग बैलेंस शीट कैसे रीड आउट करते हैं, कैसे किसी कंपनी की बैलेंस शीट के रेशियोज को एनालाइज करके आप फर्दर मोमेंटम्स कैप्चर कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म व्यू आप क्रिएट कर सकते हैं। तो दूसरा मॉड्यूल होगा हमारा फंडामेंटल चार्टर एनालिस्ट एंड द थर्ड वन हमारा होगा फाइनेंशियल टेक्निकल एनालिस्ट का मॉड्यूल, जहां पर हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप लोग एडवांस थ्योरी जैसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जैसे गैन थ्योरी, इलियट वेव्स थ्योरी, हार्मोनिक पैटर्न्स, या फिर हो बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स या चार्ट टाइप, इन सभी चीज़ों का आप लोगों को एडवांस लेवल यहाँ पर मिलने जा रहा है। फाइनेंशियल मार्केट टेक्नीशियन का लेवल जो है ये बहुत ही बेटर लेवल है, जो आप लोगों के टेक्निकल को एनहांस कर देगा। यहाँ पर आप लोगों का स्किल डेवलपमेंट बहुत प्यारा होगा, क्योंकि मार्केट दिखता बहुत अच्छा है लेकिन उसके अंदर एंट्री करना और एग्जिट करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क। और फोर्थ नंबर का मॉड्यूल जो है वो है हमारा फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट, यानी जहाँ पर हम लोग इंडियन मार्केट तो सीख ही रहे हैं, साथ ही साथ आप लोगों को बेनिफिट्स मिलेगा इंटरनेशनल मार्केट का भी, जिसमें हम लोग सीखेंगे फॉरेक्स मार्केट और साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन और इथेरियम कैसे ट्रीट किया जाए, कैसे इनकी माइनिंग की जाए और कैसे इनके अंदर आप अपने करियर को प्लान कर सकते हैं। तो ये 4 मॉड्यूल्स आप लोगों को देंगे इन डेप्थ नॉलेज, जिसको करने के बाद में आई थिंक सो आपको किसी भी एलिमेंट की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नो नीड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। आप लोगों को जब स्टॉक मार्केट या फिर करेंसी मार्केट या फिर कमोडिटी मार्केट के अंदर आना होगा तो केवल आप लोगों को द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट आना चाहिए और ये सारे मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। आज का बेसिक लेक्चर है क्या होता है स्टॉक मार्केट और हमें कैसे शुरुआत करना चाहिए। हमें या तो करियर ओरिएंटेड स्टॉक मार्केट को देखना चाहिए या फिर हमें देखना चाहिए एज एन पैसिव इनकम या एक्टिव इनकम। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला चैप्टर, क्या होता है स्टॉक मार्केट। तो चलिए सिंपल सा स्टॉक मार्केट के बारे में मैं आप लोगों को आइडिया दे देता हूं कि स्टॉक मार्केट है क्या। देखिए, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग या जुआ या फिर कुछ ऐसे अदर वर्ड्स की तरह आप लेते हैं तो मैं पूरी तरीके से डिनाई करता हूं, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक काइंड ऑफ स्किल मैनेजमेंट का गेम है, जहां पर हम अपनी स्किल्स को एनहांस करके बहुत अच्छे तरीके से अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं। चलिए, सो मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ में कि स्टॉक मार्केट का हिस्ट्री कहां से स्टार्ट हुआ है, कैसा जर्नी रहा है और हम लोग कैसे अपने करियर को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम द स्टेप 1। सो स्टॉक मार्केट की अगर करियर की बात करेंगे तो 16th सेंचुरी से हमारे स्टॉक मार्केट की शुरुआत हो चुकी थी। आपके यूरोपियन कंट्रीज के अंदर पहली दफ़ा यानी 1602 यानी 1602 सेंचुरी के अंदर आपका पहला आईपीओ आया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। यहाँ से स्टॉक मार्केट के करियर की शुरुआत हुई और धीरे 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 नॉर्थ अमेरिका हो या फिर हमारा एशियन मार्केट हो या फिर नॉर्थ एशिया हो या फिर साउथ एशिया हो, सारे बाजार को इन्फ्लुएंस करने वाला मार्केट यूरोप ही था। यानी सारी चीज़ों का नॉलेज आप लोगों को यूरोप से मिलेगा और साथ ही साथ अमेरिकन मार्केट से मिलेगा। अब बात करें अगर इंडियन मार्केट की, इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री की बात किया जाए
तो सन 1850 से स्टॉक मार्केट की शुरुआत हो चुकी थी बॉम्बे में, और बॉम्बे में शुरुआत हुई थी उन मिल्स की, कपड़ा मिल्स, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने फिजिकल थिंग्स की, कमोडिटीज की ट्रेडिंग करना स्टार्ट करी, और धीरे 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 आते आते इसको एक फ्रेमवर्क मिला 1875 में, जो कि आज हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। यानी इंडिया के अंदर अगर बात किया जाए या एशिया की बात किया जाए तो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1875 में हो चुका था। और इस 1875 के बाद में इसमें धीरे 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 कंपनीज अपने आप को रजिस्टर्ड कराती गई, और आज अगर हम लोग बात करेंगे 2025 में, तो आज से 1875 के दौरान इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और करीब करीब 5000 से ज़्यादा कंपनीज अपने आईपीओ को लाकर स्टॉक मार्केट के अंदर रजिस्टर्ड हो चुकी है। यानी अगर हम लोग बात करें 2025, तो 2025 में करीब करीब 5000 कंपनीज आज रजिस्टर्ड है। और हालांकि इंडिया के अंदर ये पहला इकलौता स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज आए हैं, जैसे कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज हो गया, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज हो गया, मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज आए। बट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वॉल्यूम और उसके अंदर जो कंपनीज हैं उनको बीट नहीं कर पाए। और इंडिया में आज दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, एक है रीजनल लेवल पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरे नंबर पर हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी शुरुआत हो चुकी थी 1992 के दशक में। यानी 1992 से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स हुए, जैसे हर्षद मेहता, केतन पारेख, या फिर बोला जाए तो बेयर मार्केट के बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स हुए हैं, जिसको देखते हुए 1992 के अंदर सेबी और उसने डिसाइड किया, क्योंकि सेबी भी इसी दौरान बना था। सेबी इस मार्केट का एक्सचेंज है जो रेगुलेटर, इस मार्केट का रेगुलेटर है जो इस बाज़ार को पूरी तरीके से चलाता है। ठीक है, तो एनएससी की बात किया जाए तो 1992 के अंदर ये बन चुका था, और धीरे 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 ये भी बहुत पॉपुलर हो गया। और आज अगर इंडिया की बात किया जाए तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, और इसके अंदर भी नियर अबाउट करीब करीब 2200 प्लस कंपनीज रजिस्टर्ड हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। यानी कुल मिला जुला के बात करेंगे तो 5 से 7 हज़ार तक कंपनीज हमारे इंडियन मार्केट के अंदर है। अगर इन दोनों बाजार को मिला लिया जाए तो हो सकता है हम लोग चाइना के मार्केट को बीट कर दे। यानी 4.5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी इस स्टॉक मार्केट से ही कैलकुलेट होती है, और स्टॉक मार्केट हमारे अंदर एक जुनून पैदा करता है जो कि हमारी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। अगर स्टॉक मार्केट बढ़ना चालू हो जाते हैं तो हमारे इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि कहाँ से शुरुआत हुई है 16वीं शताब्दी से लगाकर तो आज के दशक की बात किया जाए तो बहुत लंबा पीरियड होता है। बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारी चीज़ें चली गई, और इसी दौरान बाज़ार ने नए नए रूप ले लिए। बाज़ार ऑनलाइन हो गया, बहुत सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन हो गई है। डिफ़िकल्ट कुछ नहीं रहा है, बिल्कुल सिंपल, सोबर और बहुत ही एडवांस हो गया है मार्केट। और इस मार्केट के अंदर आप लोगों को एंट्री करने के लिए क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, कैसे आप अपने ट्रेडिंग करियर को शुरुआत कर सकते हैं और कहाँ से करना चाहिए, हम उसके बारे में बात करते हैं। और हालांकि ये दो एक्सचेंजेस तो हैं इंडिया के अंदर, और इसके अलावा भी और एक्सचेंजेस हैं, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग अपने करियर की शुरुआत कैसे करें, क्या कर सकते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर, वो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नंबर 1 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी शुरुआत आपके 1875 में हो चुकी थी। उसके बाद में हमारे यहाँ का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी शुरुआत 1992 के अंदर हो चुकी थी। एक और एक्सचेंज है हमारे इंडिया में, MCX हम लोग बोलते हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जिसकी शुरुआत 2003 के आसपास हो चुकी थी। और NCDEX की शुरुआत भी नियर अबाउट 2003 में हो चुकी थी। और नियर अबाउट करेंसी डेरिवेटिव, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर करेंसीज ट्रेड होती है, ये भी नियर अबाउट आपके 2005 के और 4 के दशक में ये शुरू हो चुका था, जहां पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दोनों में कुछ करेंसी पेयर दे के रखे हुए हैं, जिसको आप लोग ट्रेड कर सकते हैं आज हमारे इंडियन मार्केट में। ठीक है, NCDX में आपको ट्रेड करने को मिल जाएगा कुछ एग्रीकल्चर कमोडिटी में जैसे चना, धनिया, सोयाबीन, ज्वार, मक्का, ऐसी बहुत सारी कमोडिटीज़ होती है जो ट्रेड होती है। और MCX
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जहां पर होता है नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी का ट्रेडिंग, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी जैसे गोल्ड, जैसे सिल्वर, प्लैटिनम या बहुत सारे ऐसे नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जो कि MCX में ट्रेड होते हैं। MCX स्टैंड फॉर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एंड NCDX स्टैंड्स फॉर नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। CDS का मतलब होता है करेंसी डेरिवेटिव्स, जहां पर करेंसी पेयर्स ट्रेड होते हैं। क्लियर है। फिर हम आते हैं NSE पर, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 1992 में हो चुका था, जहां पर नियर अबाउट 2200 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। लिस्टेड कंपनीज का मतलब होता है ये वो कंपनीज है जो होगी आपके PVT LTD, ठीक है, या फिर LTD कंपनीज, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या लिमिटेड कंपनीज ही यहाँ पर अपने आप को लिस्ट करा सकती है और अपनी इक्विटी यानी अपने शेयर्स को ऑफर कर सकती है जो आप लोग खरीदते हैं और आप लोग बेचते हैं, ठीक है। वैसे ही सेम एज इट प्लेटफॉर्म BSE का है, जहाँ पर नियर अबाउट 5000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं और ये भी कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड ही कंपनी होती है। तो ये रहा हमारे पूरे इंडियन मार्केट का स्ट्रक्चर, जहां पर हमारे पास में ये कुछ एक्सचेंजेस हैं। इसके अलावा भी कुछ नए नए एक्सचेंजेस इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंटरनेशनल एक्सचेंज, जहां पर आप अमेरिका के कुछ शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे चैप्टर्स के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अब आपको ये पता चल चुका है कि मुझे कहाँ पर काम करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू, ठीक है। कैसे शुरुआत करेंगे आप। शुरुआत करने के लिए आपके पास में दो चीज़ें हैं। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी कि मार्केट के अंदर आप पेसिव और एक्टिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। यस, मैं बात कर रहा हूँ दो वर्ड्स की। ये दो वर्ड्स ही आप लोगों को सीखना है, पेसिव और एक्टिव, ठीक है। तो इस दोनों वर्ड्स को मैं ले लेता हूँ क्योंकि दिस इज अ वे टू इंटर, कैसे आपको इंटर करना है मार्केट के अंदर। एक्टिव इनकम और पेसिव इनकम, ठीक है। एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि आप खुद यहां पर मेहनत करते हैं और आप मार्केट के रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मुझे पैसा रखना होगा बैंक के अंदर, मैं बैंक में FD करता हूं तो मुझे 6.5% पर एनम का मुझे इंटरेस्ट रेट मिलता है। आई एम सेफ, मुझे बहुत सेफ्टी फील होती है, मैं उसके ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहता। बट अगर मुझे 6.5% से ज़्यादा रिटर्न चाहिए, मुझे चाहिए 65% का रिटर्न पर एनम, 65% का रिटर्न पर एनम, तो मैं एफर्ट्स लगाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं वहाँ पर R&D करूंगा, रिसर्च करूंगा, मैं वहाँ पर डेवलपमेंट करूंगा या फिर टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस करके मैं रिटर्न्स को ज़्यादा निकालने की कोशिश करूंगा। दैट मीन्स एक्टिवली मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं। यानी एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो सकता है या वो प्रोफेशनल इन्वेस्टर हो सकता है, तो वो एक्टिवली मार्केट के अंदर काम करता है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिव इनकम। यानी एक आदमी का डेडिकेटेड काम है, उसका पार्ट टाइम जॉब नहीं है, यानी उसका ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट उसका फुल टाइम जॉब है। दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम, ठीक है। एंड द अनदर इनकम वाज पेसिव इनकम, यानी पेसिव इनकम को कोई लेना देना नहीं है। पेसिव इनकम कहता है कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, मैंने इन्वेस्ट कर दिया या फिर मैं ट्रेडिंग करता हूं कैजुअली। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होगा कैजुअली। कैजुअली का मतलब है अगर मुझे 6.5% मिला तो ठीक है, नहीं तो 65 भी चलेगा और नहीं तो 0 भी चलेगा। मुझे कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है मार्केट से, क्योंकि उसका एक साइड इनकम सोर्स उसको स्टॉक मार्केट से जनरेट करना है। तो दैट इज कॉल्ड पेसिव इनकम जनरेट करने वाले लोग। अब आपके दो इनकम सोर्स हैं, एक्टिवली आपको मार्केट के अंदर एंट्री करना है या फिर आपको पेसिवली बाजार के अंदर एंट्री करना है। ये आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा। देन फिर हम आगे वाले स्टेप पर चलेंगे कि आपको इन दोनों में से भी क्या पहले चूज करना चाहिए, जो आपके लिए बहुत ईजी होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों टॉपिक बहुत क्लियर होंगे। एक्टिव इनकम यानी मार्केट को बीट करके एक्स्ट्रा रिटर्न निकालने की कोशिश करना, यानी जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर होगा, दैट इज कॉल्ड एक्टिव। और पेसिव इनकम का मतलब है कि मिला तो ठीक, नहीं तो मैं उसको छोड़ भी सकता हूं और अपनी मेन सोर्स पर मैं ध्यान दे सकता हूं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक हम लोग लेते हैं कि कैसे आप लोग एक्टिव और पेसिव इनकम के लिए अपने स्टॉक मार्केट के करियर को शुरू कर सकते हैं। पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। अब मैं आपको आपके कैटेगरीज बता देता हूं।
कैटेगरी, दैट मीन्स आप अपने करियर की शुरुआत कैसे करेंगे, ठीक है। मार्केट के अंदर 4 टाइप से आप लोग अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 1, आप लोग स्कैल्पर बन सकते हैं, आप लोग इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हैं, आप स्विंग ट्रेडर बन सकते हैं, या फिर आप डिलीवरी ट्रेडर बन सकते हैं। दीज आर द 4 थिंग्स, यानी ये 4 कैटेगरीज है जिसमें एक्टिव या फिर पेसिव इनकम को रखा जा सकता है, ठीक है। स्कैल्पर का मतलब होता है कि आप जब बहुत फास्ट ट्रेड लेते हो, यानी बहुत ही फास्ट ट्रेडिंग हो गई। फास्ट ट्रेडिंग का मतलब हो गया आपने कुछ टूल इंडिकेटर का इस्तेमाल करके, या नॉट इवन आजकल AI चल रहा है, मशीन लर्निंग चल रहा है, उसका इस्तेमाल करके आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप यहाँ पर बहुत जल्दी ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी सेकंड्स के अंदर खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, क्योंकि ये होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। स्कैल्पिंग होता है क्वांटिटी बेसिस। क्वांटिटी बेसिस समझते हैं, ज्यादा क्वांटिटी होगा बेहतर होगा, रिटर्न कैसा होगा, रिटर्न कम होगा, यानी 1000, 2000, 5000 क्वांटिटी खरीदूंगा और उसको बहुत छोटे से मार्जिन पर मैं उसको बेच दूंगा, दैट इज कॉल्ड स्कैल्पिंग, ठीक है। नंबर 2, इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग कैसा होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ा सा स्लो होता है, स्लो बट ये सेम डे होगा, यानी मॉर्निंग में खरीदा और इवनिंग में बेच दिया, यानी मार्केट के ओपन होने पर हमने खरीद लिया और मार्केट के क्लोज होने पर हम लोगों ने बेच दिया, दैट इज कॉल्ड इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब होता है सेम डे खरीदना, सेम डे बेचना, ठीक है। इसमें क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर आप लोग स्कैल्पिंग में 1000 क्वांटिटी खरीद रहे हैं तो इंट्राडे में ये क्वांटिटी 500 हो जाएगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। रिस्क थोड़ा सा यहाँ पर कैसा हो जाता है, रिस्क कम हो जा रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा रिस्क होगा स्कैल्पिंग 1000 क्वांटिटी, उससे कम रिस्क होगा इंट्राडे। अब आते हैं हम लोग स्विंग पर। स्विंग का मतलब होता है 1 वीक और 12 वीक का ट्रेडिंग। 12 वीक में एक बार ट्रेड लेना या एक हफ्ते में एक बार ट्रेड लेना। खरीद लिया, लग रहा है मुझे जाएगा एक हफ्ते बाद या फिर 3 महीने बाद ऊपर जाएगा, होल्ड किया और जब मुझे लगा कि मुझे बेच देना चाहिए और बेच दिया, दैट इज कॉल्ड स्विंग ट्रेड। यानी हम लोग रेगुलर ट्रेड नहीं लेते हैं, इसमें एक हफ्ते में या फिर 12 हफ्ते में एक ट्रेड लेते हैं। यानी साल में आपके 4 ट्रेड हो गए। साल में होते हैं 4 क्वार्टर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल, मई, जून और एंड हो जाते हैं आपके जैन, फेब एंड मार्च तक आते आते। तो साल के अंदर मोस्टली 4 ट्रेड या फिर एक महीने में 4 ट्रेड, दैट डिपेंड अपॉन द कैटेगरी, कैसा आपको रिटर्न वहां से लेना चाहिए, ठीक है। तो मोस्टली ये ट्रेड्स कम लेता है, ये 500 की जगह क्वांटिटी को 250 करेगा और रिटर्न और बढ़ा देगा। यानी हम समझ में आ रहा है आप लोगों को, हम एक लेयर वाइज चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो फास्ट ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो क्वांटिटेटिवली ट्रेड करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेड करते हैं और मार्जिन बहुत कम निकालते हैं। उसके बाद इंट्राडे ट्रेडर क्वांटिटी को और कम कर देता है और मार्जिन को बढ़ा देता है, जिससे वो ज्यादा प्रॉफिट बना सके इन अ डे। और स्विंग ट्रेडर का सिंपल सा मतलब है एक हफ्ते मैंने 250 क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी और कम और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे क्वांटिटी कम होगी रिस्क भी कम होगा और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। और इन दी एंड आके हमारे पास में बच जाता है एक ही तरीका, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी ट्रेडिंग। डिलीवरी ट्रेडिंग का मतलब होता है मोर देन फॉर 1 ईयर, और अगर म्यूचुअल फंड के प्रेफरेंस में मैं बात करूं तो 3 ईयर्स एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब आप समझते हैं, यानी मुझे कम से कम किसी शेयर को या जहां पे मैंने निवेश किया है मुझे उसको 1 साल तक या फिर 3 साल तक कैरी करके रखना पड़ेगा। अब इसका सबसे अच्छा फायदा यह होता है कि मेरी मर्जी, मैं 50 शेयर खरीदूं, मैं 10 शेयर खरीदूं या फिर मैं 100 शेयर खरीदूं और उनको मैं लॉन्ग टर्म के लिए कैरी कर लूं। यहां पर रिटर्न और भी ज्यादा हो जाएगा और रिस्क आपका ना के बराबर है। इसे ही कहते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग। यानी अब आप सोचिए कि आपको इनमें से सबसे इजी चीज क्या लगी और कैसे आप अपने करियर को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क स्कैल्पिंग में है। नंबर 1, जहां रिस्क ज्यादा होगा वहां रिवॉर्ड भी ज्यादा हो सकता है, लॉस भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। नंबर 2,
रिस्क कम कर दिया। इंट्राडे ट्रेड में दिन भर में कोई भी पर्सन 1 2 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं ले सकता है, क्योंकि उसका कैपेसिटी नहीं होता है उतना ट्रेड लेने का, ठीक है, तो रिस्क और कम। एंड नंबर 3, स्विंग ट्रेड, दैट मीन्स अंतराल में रुक रुक के ट्रेड लेना, यानी ट्रेड्स को होल्ड करना, कैरी करना, इसमें रिस्क और कम हो गया और रिटर्न ज़्यादा हो गया। और नंबर 4, किंग ऑफ, या बोल दीजिए विनर ऑफ दिस 4, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी ट्रेडिंग। क्वांटिटी अपने मन से, आपको अगर लग रहा है कि मुझे 1 शेयर खरीदना है तो यू कैन बाय 1 शेयर, आपको 1 साल रखना है, 4 साल रखना है, तो यू कैन कैरी टिल योर लाइफ। ये शेयर आपका है, दिस इज योर। और शेयर जब तक कंपनी है तब तक आप उसके ऑनर हैं, ये एक शेयर आपका असेट है, कैपिटल है। तो सबसे इजी चीज आपको क्या लगी? यस, none other than delivery trading is the easiest way to start your career from सिंगल डे, यानी आप पहले दिन से आप जो है आपके करियर को शुरू कर सकते हैं। और बहुत ही छोटे छोटे से आप लोग आपके करियर को डिलीवरी से स्विंग, स्विंग से इंट्राडे, और इंट्राडे से आप स्कैल्पिंग पर ले जाते हैं। क्योंकि स्कैल्पिंग करने के लिए यू नीड एफर्ट्स, यू नीड साइकोलॉजी, यू नीड टेक्निकल एनालिसिस, यू नीड फंडामेंटल एनालिसिस, और यू नीड द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तो जल्दी जाइए अपनी सीट को एनरोल कर लीजिए।